कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। माय नेम इज मीनू एंड आई एम अ लर्नर या आई एम अ लर्नर नॉट अ टीचर। हम सभी क्या हैं? हम सभी लर्नर हैं, हम सभी सीख रहे हैं। हम कोई भी ये नहीं कह सकते कि मैं इंग्लिश का टीचर हूँ। इंग्लिश का कोई टीचर नहीं है, सभी इंग्लिश सीख रहे हैं किसी न किसी तरीके से, कोई पढ़ाकर कोई पढ़कर। हम पढ़ाकर सीख रहे हैं। So I can say I am learner. Today I am going to teach you present continuous. आज हम present continuous के बारे में पढ़ने जा रहे हैं and I am going to teach about the use of present continuous. There are some situations in which we can use present continuous. कुछ situations होती हैं जिनमें हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यूज करना होता है। इट्स नॉट डिपेंड अपॉन रहा है, रही है, रहे हैं, या रहा है, रही है से कोई मतलब नहीं होता है इसका कि रहा है, रही है आ गया तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस हो गया, या फिर कोई काम प्रोग्रेसिव अवस्था में है एट अ प्रेजेंट तो उसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि जो काम अब चल रहा है वही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। नो, हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज आने वाले टाइम के लिए, फ्यूचर के लिए भी कर सकते हैं। और बहुत सारी सिचुएशन होती हैं जो काम अब फिलहाल नहीं चल रहा है, जैसे मैं बोल रही हूँ तो अभी नहीं चल रहा है, वो आगे भी चलता रहेगा, उसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यूज करते हैं। और रहा है, रही है से भी कोई रिलेशन नहीं है इसका कि काम हो ही रहा है तभी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। अब मुझे बताइए कि आई एम स्टैंडिंग हियर, मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ। अब मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आई एम स्टैंडिंग हियर तो मैं खड़ी रही हूँ यहाँ, नहीं, आई एम नॉट, मैं ये नहीं कहूँगी कि खड़ी रही हूँ, मैं ये कहूँगी कि मैं यहाँ पर खड़ी हुई हूँ। वह वहाँ बैठा हुआ है, सी इज सिटिंग देयर। तो हम क्या यूज करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में? सी बैठी हुई है, सी इज सिटिंग देयर, वह वहाँ बैठी हुई है, सी इज सिटिंग देयर एंड आई एम स्टैंडिंग हियर, और मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ। तो इसमें हुआ है आया, हुई है आया, रहा है आया कि नहीं ना। तो आज हम यही समझेंगे। और एक मैं ये बताऊंगी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कौन कौन सी भी सिचुएशन है जहाँ हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यूज करना होता है, जहाँ हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यूज करते हैं। और ये सब भी मैं आपको एक पैराग्राफ से समझाऊंगी। एक पूरा पैराग्राफ से आपको सारी सिचुएशन समझ में आ जाएंगी। वो एक पैरा मैंने ऐसा तैयार किया है कि उसमें मैंने सारी सिचुएशन को एक साथ लिया है, इससे समझने में आसानी होगी, इससे आप पिछले समझ सकते हैं। तो आइए देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये देखिए, जॉन इज सिटिंग इन हिज गार्डन। जॉन अपने गार्डन में बैठा हुआ, बैठा रहा है नहीं, बैठा हुआ है, इज सिटिंग बैठा हुआ है। एट प्रेजेंट, प्रेजेंट में वो अब इस टाइम पर वो बैठा हुआ है। वाई एम आई वेस्टिंग माई टाइम राइट नाउ। वाई क्यों कर रहा हूँ मैं अपना टाइम वेस्ट, मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहा हूँ? वो बैठा हुआ सोच रहा है, गार्डन में बैठा हुआ है और सोच रहा है कि मैं अब यहाँ बैठा हुआ अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहा हूँ। ही इज थिंकिंग व्हेन हिज फ्रेंड मार्टिन गेट्स अप। वह सोच ही रहा है, वह सोच ही रहा है, ये सब चल रहा है उसके माइंड में, सोच रहा है। व्हेन हिज फ्रेंड मार्टिन गेट्स अप, जब उसे एक अपने फ्रेंड मार्टिन का कॉल मिलता है, या उसके मार्टिन का कॉल उसके पास आता है। मार्टिन, हेलो हाउ आर यू, हेलो हाउ आर यू, आई एम कमिंग टू योर हाउस नेक्स्ट वीक, आई एम कमिंग टू योर हाउस नेक्स्ट वीक। अब इसमें देखिए क्या सिचुएशन है। इसमें सिचुएशन है कि वो बैठा है एट प्रेजेंट में अभी, इसमें सोच रहा था, सोच रहा है, बैठा हुआ है, सोच रहा है, साथ के साथ ये काम प्रोग्रेसिव है। ही इज थिंकिंग, वह सोच रहा है, उसके फ्रेंड का कॉल आता है, उसका फ्रेंड पूछता है हाउ आर यू, आई एम कमिंग टू योर हाउस नेक्स्ट वीक, मैं आ रहा हूँ टू योर हाउस, तुम्हारे घर नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते। तो अगले हफ्ते, अगला हफ्ते नेक्स्ट वीक कौन सा टाइम हुआ हमारा? फ्यूचर का। तो फ्यूचर के
अब प्रेजेंट में तुम क्या कर रहे हो, अभी पर फिलहाल जब तुम मुझसे बात कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा these days, इन दिनों क्या कर रहे हो आप, तो उसके लिए भी क्या यूज हुआ हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस। मार्टिन ने क्या आंसर दिया, आई एम स्टडीइंग फ्रेंच दिस ईयर। अब ये एक काम है, आई एम स्टडीइंग फ्रेंच, यहाँ पर भी अब ये बात तो प्रेजेंट की नहीं है कि जब बात हो रही है तभी हो रहा है काम, आई एम स्टडीइंग फ्रेंच दिस ईयर, इस साल में क्या स्टडी कर रहा हूँ फ्रेंच, जो ग्रेट। द वैल्यू ऑफ लर्निंग फ्रेंच इज इंक्रीजिंग। अब ये भी अब क्या क्या सिचुएशन आएगी, एक तो ये है ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस एंड ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस। आगे देखिए आई एम कमिंग टू योर हाउस, ये नेक्स्ट वीक आ गया। आई एम फाइन, व्हाट आर यू डूइंग दिस डेज, एंड आई एम स्टडीइंग फ्रेंच दिस ईयर। और यहाँ देखिए द वैल्यू ऑफ लर्निंग फ्रेंच इंक्रीजिंग, यू आर डूइंग वेल, तुम अच्छा कर रहे हो। इसमें सब में प्रेजेंट कंटीन्यूअस यूज हुआ है। अब लेकिन अब इस पूरे पैराग्राफ में जितना कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, क्या वो एक स्थिति के लिए है कि जब बात हो रही है सारे काम तभी हो रहे हैं, नहीं, इसमें सारी सिचुएशन अलग अलग है। अब इन सिचुएशंस को मैं यहाँ पर बताऊंगी, क्लियर करूंगी कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ प्रेजेंट कंटीन्यूअस यूज हुआ है। द प्रेजेंट कंटीन्यूअस इज यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस। फर्स्ट पॉइंट, प्रोग्रेसिव एक्शन। प्रोग्रेसिव एक्शन मीन्स जो काम अब प्रेजेंट में चल रहा है, जैसे अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग यू, तो अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो ये काम प्रोग्रेसिव है। सेकंड पॉइंट, टेम्परेरी एक्शन। प्रोग्रेसिव एक्शन के लिए, दूसरा टेम्परेरी एक्शन के लिए। टेम्परेरी एक्शन क्या हुआ, जो काम जो एक्शन थोड़े टाइम के लिए होता है, कुछ ही टाइम के लिए होता है, उसको हम बोलते हैं टेम्परेरी एक्शन। लगातार नहीं होता, परमानेंट नहीं होता, या तो प्रोग्रेसिव होगा या फिर वो काम टेम्परेरी होगा। इस सिचुएशन में भी हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस यूज करते हैं। देखिए यहाँ पर प्रोग्रेसिव एक्शन में क्या बताया हमने, जॉन इज सिटिंग, जॉन बैठा हुआ है। अब यहाँ देखिए जॉन बैठा हुआ है, बैठा हुआ है। यहाँ पर देखिए क्या हमने कहीं रहा है यूज किया सिटिंग के लिए, इज सिटिंग रहा है नहीं, तो हम ये बोल सकते हैं अगर सेंटेंस में हुआ है तो वो भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस का हो सकता है। सी इज रीडिंग अ बुक, वह एक बुक पढ़ रही है, तो ये काम कौन से है, प्रोग्रेसिव है, चल रहे हैं, उनमें प्रोग्रेस हो रही है। टेम्परेरी एक्शन, अब टेम्परेरी एक्शन में देखिए आई एम स्टडीइंग फ्रेंच दिस, सॉरी आई एम स्टडीइंग फ्रेंच दिस ईयर, मैं इस साल, दिस ईयर इस साल फ्रेंच पढ़ रहा हूँ, सीख रहा हूँ। तो अगर दिस ईयर आया तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में ही आएगा दिस ईयर। तो ये कैसा एक्शन हुआ, टेम्परेरी एक्शन। तो इस टेम्परेरी एक्शन के लिए ये एक्शन जो है सिर्फ दिस ईयर के लिए है, दिस ईयर के लिए है, तो यहाँ पर हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस यूज करेंगे। वी आर स्टेइंग एट अ होटल, अब हम एक होटल में रुके हुए हैं, रुक रहे हैं, नहीं कहेंगे रुके हुए हैं हम। यहाँ पर भी देखिए सिचुएशन, हम रुके हुए हैं, हम ना ही रहे हैं, ठहरे हैं, ठहरे हैं या ठहरे हुए हैं, एक होटल में ठहरे हुए हैं। तो रहा है तो नहीं आया, इसमें रहे हैं, ठहरे रहे हैं, कैसे बोलोगे आप हिंदी में, इसे बताइए। हम एक होटल में ठहरे रहे हैं, नहीं ना, ठहरे हुए हैं। अब ये देखिए कि टेम्परेरी कंडीशन है, टेम्परेरी एक्शन है, हम होटल में परमानेंट के लिए नहीं ठहरे हैं, होटल में हम 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 10 दिन के लिए ठहरे हैं। तो ये कैसा एक्शन हुआ, टेम्परेरी एक्शन। इसमें भी हमने क्या यूज किया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। अब फ्यूचर एक्शन और अ डेफिनेट अरेंजमेंट इन द नियर फ्यूचर। अब यहाँ देखिए किसके लिए यूज होगा, कहाँ
फ्यूचर का एक्शन है, या फिर अ डेफिनेट अरेंजमेंट इन द नियर फ्यूचर, आने वाले टाइम में, फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में जो आने भी वाला है, एक डेफिनेट अरेंजमेंट, डेफिनेट मीन्स निश्चित है, पक्का है, तो वहाँ पर हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस यूज कर सकते हैं। आई एम कमिंग टू योर हाउस नेक्स्ट वीक। अब यहाँ पर देखिए उसने कहा कि मैं नेक्स्ट वीक से पता चलता है कि ये फ्यूचर की बात हो रही है। नेक्स्ट वीक शो करता है कि ये फ्यूचर है, फ्यूचर की बात है। लेकिन क्या है, इसका मतलब है कि अगर हम इसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस में बोल रहे हैं फ्यूचर की बात, तो ये डेफिनेट अरेंजमेंट है, उसका पक्का इरादा है कि वो आ रहा है, ठीक है। तो इट टेक्स प्रेजेंट कंटीन्यूअस। फोर्थ पॉइंट देखिए, रिपीटेड एक्शन, कोई एक्शन रिपीट होता है, बार बार रिपीट होता है, उसके लिए भी हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस यूज कर सकते हैं। कैसे? रिपीट होता है लेकिन ये ऑलवेज इज यूज्ड, इसमें क्या होता है, ऑलवेज यूज किया जाता है, ऑलवेज का यूज किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए, सी इज ऑलवेज टीचिंग हर चिल्ड्रन। अब इसका सेंस क्या निकलता है, हिंदी मत निकालिए, हिंदी से मत समझने की कोशिश कीजिए। सी इज ऑलवेज टीचिंग हर चिल्ड्रन, ये एक रिपीट एक्शन है, वो अपने बच्चों को पढ़ाती है, पढ़ाती रहती है, वो अपने बच्चों को हमेशा पढ़ाती रहती है। अब ये देखिए कि मेरी एक सहेली है, मैं उसके घर जाती हूँ और जब भी जाती हूँ तो वो मुझे हमेशा अपने बच्चों को पढ़ाती हुई मिलती है, तो मैं क्या कहूँगी, वो तो हमेशा अपने बच्चों को पढ़ाती रहती है, बस उसे तो और काम नहीं है, वो हमेशा अपने बच्चों को पढ़ाती रहती है। तो वही है, पढ़ाती रहती है, रहा है तो नहीं है ना इसमें कहीं, लेकिन हमने क्या यूज किया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। सी इज ऑलवेज टीचिंग हर चिल्ड्रन, वो हमेशा अपने बच्चों को पढ़ाती रहती है। सी इज ऑलवेज, नेक्स्ट एक और सेंटेंस देखिए, जैसे हम कहेंगे कि सी इज ऑलवेज रीडिंग नॉवेल्स। सी इज ऑलवेज रीडिंग नॉवेल्स, वो हमेशा नॉवेल्स पढ़ती रहती है, उसे और काम ही नहीं है, वो हमेशा नॉवेल्स ही पढ़ती रहती है। तो इसके लिए भी हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस यूज करते हैं, मीन्स रिपीट करते रहते हैं, उस काम को करते ही रहते हैं बार बार, वहाँ भी हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस यूज करेंगे। फिफ्थ पॉइंट, ट्रेंड मीन्स इंक्रीजिंग वैल्यू, किसी चीज़ की वैल्यू बढ़ रही है या घट रही है, ट्रेंड में है कोई चीज़, तो वहाँ पर भी हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस यूज करते हैं। जैसे ये सेंटेंस आता है यहाँ पर कि द वैल्यू ऑफ लर्निंग फ्रेंच इज इंक्रीजिंग, फ्रेंच लर्निंग की वैल्यू बढ़ रही है, द वैल्यू ऑफ लर्निंग फ्रेंच, या ट्रेंड, वैल्यू समझ लीजिए, ट्रेंड कर लीजिए कि ट्रेंड में है लर्निंग फ्रेंच, फ्रेंच सीखना ट्रेंड में है, ऑफ लर्निंग फ्रेंच इज इंक्रीजिंग, बढ़ रही है उसकी वैल्यू। जब किसी चीज़ का ह्रास होता है, वो नीचे डूबती है, किसी चीज़ की वैल्यू घटती है या फिर बढ़ती है, तो हम उसको कहते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस, हम वहाँ पर प्रेजेंट कंटीन्यूअस का यूज करते हैं। सिक्स्थ पॉइंट देखिए, विद वर्ड्स लाइक लुक और लिसन। अब ये जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, इन वर्ड्स के साथ भी यूज होता है। लुक देखो, द बॉय इज वॉकिंग, लड़का घूम रहा है, जैसे तो हम खड़े हैं, सिचुएशन समझिए, हम दो फ्रेंड खड़े हैं और कोई बात कर रहे हैं जैसे हम, तो अचानक से सामने से कोई आ रहा है, तो क्या कहेंगे हम, लुक शी इज कमिंग, देखो वह आ रही है। हम बात कर रहे थे कि वह अभी तक नहीं आई, तो दूसरा कहेगा कि देखकर, अरे कोई आता हुआ दिख गया उसे, अरे लुक शी इज कमिंग, और लिसन शी इज कमिंग। तो यहाँ पर भी हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस यूज करते हैं। आई होप अब तो कोई डाउट नहीं रहा होगा आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, सिर्फ यही सिचुएशन होती है जब हमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस यूज करना होता है।
हम यहाँ पर ये नहीं बोल सकते कि ये सेंटेंस गलत हो गया, ये तो फ्यूचर की बात है, इसे प्रेजेंट में बना दिया। या फिर हम इसे नहीं बोल सकते कि हम ठहरे हुए हैं होटल में, इसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस में बना दिया। ये सब ही सही है। ये सिचुएशंस होती हैं जहाँ पर हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस यूज कर सकते हैं और हम इनको गलत नहीं कह सकते। चलो आज इतना ही। अगले वीडियो में मैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस का सेकंड पार्ट बताऊंगी। ये तो मैंने बताई सिचुएशंस जहाँ पर हम इन्हें यूज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस को बनाते कैसे हैं, उसको स्टेटमेंट, नेगेटिव और क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं, हम उन्हें कैसे लिखते हैं या कह लीजिए कैसे ट्रांसलेट करते हैं या एग्जाम में कैसे बनते हैं, वो सब बताऊंगी। और इसमें होता है स्टेटिव वर्ब। सभी जितनी भी वर्ब होती हैं हमारी, एक दो वर्ब होती है हमारी, एक एक्शन वर्ब। जैसे यहाँ पर समझिए हमारी थिंकिंग, यहाँ पर देखो थिंकिंग स्टेटिव वर्ब है हमारी, स्टेटिव वर्ब, लेकिन इसको यहाँ पर एक एक्शन वर्ब के रूप में यूज किया गया है। ऐसे और नहीं है इसमें, ये है। और सब हमारी कैसी है, एक्शन वर्ब है। जैसे सिटिंग, बैठना, कमिंग, आना, ये एक्शन को दिखाती हैं। तो ये भी स्टेटिव वर्ब में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनके न प्रोग्रेसिव फॉर्म नहीं बनती हैं, इनमें आईएनजी फॉर्म नहीं लगती हैं। कुछ वर्ब होते हैं, इनकी भी मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगी। अगर मैं सब यहीं पढ़ाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं दूसरे पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय।